पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। एक सफल पशुपालक की सफलता की कहानी भाग 2। नाडेप कंपोस्ट निर्माण पर संपूर्ण जानकारी। आम के बागों में फलन अवस्था पर किए जाने वाले समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको ग्राम सिमरिया जिला भाटापारा के प्रगतिशील पशुपालक योगेश अग्रवाल से मिलवाना था, जिन्होंने पशुपालन व्यवसाय से उन्नति के नए नए आयामों को प्राप्त किया है। तो किसान भाइयों, उन्होंने पशुपालन व्यवसाय में सफलता पाने हेतु कौन कौन से प्रबंधनों को किस प्रकार से अपनाया, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके अनुभवों को। मैं यहाँ विगत 10-12 साल से मतलब कृषि में और डेयरी में इन्वॉल्व हूँ और मेरे पिताजी कम से कम 20 से 25 वर्ष पहले कृषि और डेयरी काम स्टार्ट किए थे, चालू किए थे। तो मैं भी उन्हीं के काम में हाथ बटा रहा हूँ। हाँ, 2 गाय और 1 भैंस से आज से 20-22 साल पहले ये डेयरी का व्यवसाय चालू किया गया था, जो आज लगभग 75-80 गाय में पहुंच गया है और दूध भी पर डे 700 लीटर करीब हो गया है सर। डेयरी में करीब 3000 रुपये पर डे के हिसाब से 1 लाख रुपए मंथली का इनकम अब आराम से हो जा रहा है। और प्लस गोबर खाद भी कृषि कार्य के लिए वो इनडायरेक्ट प्रॉफिट अलग से मिल रहा है सर। तो ये पहले करीब 40-50 हजार में एक छोटा सा डेयरी का मतलब कॉटेज बना हुआ था, जो उसी की आमदनी से आज लगभग 2 से 3 एकड़ के एरिया में मतलब उसका थोड़ा सा चारागाह और सब डेयरी के लिए अलग अलग, दुधारू पशु के लिए अलग, गाभिन बच्चे के लिए अलग और छोटे छोटे बछड़ों के लिए अलग अलग मतलब कॉटेज बना है, अलग अलग कमरे बने हैं। गाभिन और दुधारू पशु के लिए सबके लिए लगभग 20 बाई 50 का एरिया डिवाइड किया है हमने। इसमें गाभिन पशुओं का अलग कक्ष है, दुधारू पशुओं का अलग है, सांड के लिए अलग है, छोटे बच्चों के लिए अलग अलग कक्ष है और जो अभी बढ़ रहे हैं, जो वृद्धि कर रहे हैं, उनको लिए अलग अलग कमरे सबके लिए बने हुए हैं। हमारा इस समय पूरा डेयरी फार्म यदि रकबे में 1 एकड़ करीब है और जो उनको ढिलने के लिए, जो घूमने के लिए भी 1-1.5 एकड़ का अलग से जगह तैयार किया है। जितने भी मतलब डेयरी में जितने कक्ष बने हैं, आवास बने हैं, उसमें सभी में लगभग एक ही लाइन से बनने के लिए गाय का मतलब व्यवस्था है और एक ही कक्ष में जो है टेल टू टेल का व्यवस्था है, एक ही कक्ष में है वो। हमारे पास इतने जानवरों को मतलब 70-80 गाय में करीब 700 लीटर दूध है, तो उसके लिए करीब 5 ग्वाले हैं और जो दोनों टाइम दूध निकालते हैं और 2 रेजा हैं जो उनके गोबर और कट्टी वट्टी की मतलब साफ सफाई करते हैं। और इसके दूध को ले जाने के लिए हम भाटापारा में ले जाते हैं बिक्री के लिए, तो उसके लिए घर में एक व्यवस्था पिकअप गाड़ी की मतलब है, दूध दोनों टाइम लाने ले जाने का काम करते हैं। यस, रख रखाव की बात करें तो सर जैसे डॉक्टर जब कभी गाय हिट में आती है, ये करते हैं डॉक्टर, तो लगभग जैसे 9 महीने 10 दिन में गाय लगभग जनती है,
तो हम 10 से 15 दिन पहले उसको गाभिन गाय को अलग से कमरे में उसको शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि वो कोई दूसरी गाय उसको चोट ना पहुंचाए। और सर जहां तक बच्चे यहाँ जिस दिन जनने वाली रहती है उस दिन एक दिन पहले करीब करीब हमको पता चल जाता है, जैसे उसके काचर वाचर देखने से कि आज जन जाएगी, तो उस हिसाब से उसको एक आदमी हम उसके सामने बैठा देते हैं ताकि कोई बच्चा नीचे मत गिर जाए और उसको कोई हानि मत पहुंचे करके। सर वो जो 12 से 18 घंटे के अंदर में उसका जो माँ का पहला दूध है वो बच्चे के लिए काफी उपयोगी रहता है, तो हम उसको मूल मतलब अच्छे से दूध पिए, इस हिसाब से उसको 24 घंटे तक 2 दिन तक लगभग गाय को बछड़े के पास रखते हैं। यदि आवास और रखरखाव की बात करें सर, तो इसमें पानी वानी की टंकी के पास जैसे फिसलन मत होकर के चूने उने का मतलब पुताई कर देते ताकि उस गाय वाय फिसले मत, उसको चोट मत पहुंचे करके। और इसके मतलब मक्खी मच्छर के लिए हमेशा कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और फिनाइल उनाइल का स्प्रे करते हैं। दोनों टाइम गाय और कोठे को मतलब 2 टाइम 3 टाइम साफ सफाई धुलाई करते हैं ताकि मक्खी मच्छर बिल्कुल जानवरों को परेशान मत करे, ताकि कोई बीमारी है सबसे रोकथाम के लिए। हाँ, खाने के जो कट्टी और दाने रहते हैं वो भी मतलब उसमें भी साफ सफाई करते रहते हैं, जैसे खाना खाने से छूट गया तो उसको भी निकाल के फेंकवाते हैं। जो पानी की टंकी है जो जानवरों के लिए अलग से बनाई गई है उसमें भी साफ सफाई रखते हैं और काई वाई जमने नहीं देते और किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े उसमें मत पनपे करके, तो रोज के रोज पानी बदलाव करते रहते हैं। चूने की भी पुताई कर देते हैं, पानी खाली करके एक दिन चूने पुताई से क्या काई वाई नहीं जमता है तो चूने की पुताई करते रहते हैं। ये उनके गाय के पशुओं के दाने के बारे में बात किया जाए तो गाभिन पशुओं का दाना कुछ थोड़ा सा अलग रहता है ताकि उसमें प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा अच्छे से रहे, ताकि उनके बच्चे जो है स्वस्थ पैदा हो। और मिनरल मिक्सचर की व्यवस्था मतलब उसमें मिलाते हैं उसके दाने में, और जो कि वजन के हिसाब से तो दाना दिया जाता है, बाकी उनके और गाभिन है करके उनके लिए और अलग से कुछ दाना विशेष मिलाया जाता है ताकि उनको हमेशा स्वस्थ रहे और बच्चे जो स्वस्थ पैदा हो। वाले जानवर है उनसे 3 से 4 किलो दाना तो दिया ही जाता है, बाकी उनके दूध जैसे पर किलो के हिसाब से 300-400 ग्राम एक्स्ट्रा और दाना दिया जाता है, तो जिससे दूध अच्छा निकले और दोनों टाइम बराबर मात्रा में दूध निकले। कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर का भी मतलब देते रहते हैं ताकि जानवर स्वस्थ और जल्दी गाभिन हो और दूध भी अच्छा निकले। इनकी बीमारी के बारे में बात करें तो जो गलघोटू है, खुरा चपका है, इस प्रकार की कई बीमारी हैं, एंथ्रेक्स है, इनका समय समय पे टीकाकरण कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है, तो उस हिसाब से इनका टीकाकरण करवाया जाता है। और जो छोटे छोटे बछड़ों के लिए जो कृमि बोलते हैं, कृमि बीमारी है, तो उसके लिए भी दवाई इनको दिया जाता है। पशुओं में जो उनके शरीर में कुछ छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको जैसे बाहर में ढील देते हैं तो जो थोड़े बहुत जो ऊपर से पशु पक्षी वक्षी उनको थोड़े से खा देते हैं, और उनके जो या फिर उनका एक और चारा है सर, पोटेशियम से उसको धुलाई कर देते हैं ताकि उनके जो सारे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। डेयरी से संबंधित किसी डेयरी कार्यकर्ता को किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो मेरा नाम योगेश अग्रवाल है और मैं ग्राम सिमरिया, तहसील भाटापारा, जिला रायपुर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9827170358। इस पे मुझ पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्तान जुर्म।